सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाएं हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। अब जो वर्तमान में अब देखा आपने, वही लीला वही क्रिया अब रिपीट हुई, भले ही उसका प्रारूप दूसरा था। अब इससे हमें यह संतुष्टि हुई कि जिन्होंने सत्संग सुन रखा था वो फेल नहीं हुए, वो डगमग नहीं हुए। समाचार पत्र, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये समाचार पत्र वर्तमान में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ी और इस समाचार पत्रों में भी कलम तोड़ दी झूठ बोलने की, लेकिन हमारे भगत टस से मस नहीं हुए। ये हमें लाभ हुआ, उन पहले वाले फाउल पॉइंटों को आपको बार बार बताया गया था कि ये काल ऐसे दाव लगाएगा। जो परमात्मा के विषय में कही गई थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर कर्म यो बांटे सर का बोझ। उसमें परमात्मा को भी सब गंदा, नीच, निकम्मा है, भड़ुआ, ये ऐसे है, वैसा है, वैसा के पास जाता है, शराब पीता है। यार हालांकि वो तो लीला की थी सरेआम, तो उस और अब उससे भी बुरे से बुरे जो है ना शब्द इस दास के लिए प्रयोग किए गए। ऐसी बेहुदी बातें झूठी समाचार पत्रों में छाप देगी, क्योंकि समाचार पत्रों को आम व्यक्ति ये समझता है कि इसमें जो मीडिया में जो आता है ये सत्य है, लेकिन 100% झूठ बोला पूरे मीडिया ने। लेकिन परमात्मा के बच्चों का कुछ भी मनोबल ढीला नहीं हुआ, दूनी उमंग के साथ बढ़कर आए, क्योंकि वो परिचित हो चुके थे। ये लाभ हुआ हमें शिक्षा का, ये लाभ हुआ हमें सत्संग, अधिक सत्संग सुनने का। और अब ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। जितने भी ये नकली संत हैं, ऋषि महर्षि जिनकी आड़ में दुकान चल रही थी, सारे की खाल उतर जाएगी। ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी और शेर शेर करके सबको प्रभावित किया हुआ था। एक कुमार ने के परपंच रचा, अपने गधे पर शेर की खाल डाल दी और वो खेतों में छोड़ दे। और खेतों में रखवाले रहा करते थे, वो देख कर शेर ने चांद की चांदनी में शेर वो भाग जा, घर छोड़कर वो खेत छोड़कर गांव में भाग गया, वो शेर आया हुआ है। और वो गधा सारे वहां खा जा, उनकी फसल वसल कर वो खूब। अब कुमार दिन में धंधा करे, शाम ने उस पर खाल डाल के वह कवर शेर खा और जंगल में छोड़ दे। तो गांव ऐसे चर्चा चलती रही, भाई शेर आवे है, बहुत खेती का नुकसान कर रहा था। कुमार ने सुन ली, वो दूसरे गांव का कुमार था, नो बोला भाई शेर आवे और खेती खावे, कहां खेती खा गया, घना नुकसान कर दिया। वो कहने लगा भाई देखो, अब मैं भेद काट दूंगा शेर का। उसने शाम के समय अपने एक दो गदार, एक दो गदी वो ला करके उस क्षेत्र में छोड़ दी। और वो रखवाला ने बोला भाई तुम ऊपर चढ़ जाओ, पेड़ों के ऊपर बैठ जाओ, मैं भी चढ़ जाता हूं। अब उसको भी शंका था भी कदे शेर भी हो और भी खेती कोई और खा जाता, हो सकता शेर ही हो। तो गधे भी छोड़ दिए, वह गधे और गधी वहां खा चढ़ रही थी चारा। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी बोली बोलनी शुरू करी। तो वो जो शेर रूपी के ऊपर, गधे के ऊपर शेर की खाल गाल रखी थी, उसने भी वह भाईचारे वाली बोली सुनी, वो भी भाग लिया। फिर वो बोली बोलता हुआ उधर उन गधों गधी के पास ही आ गया और वह खाल गई कितना पड़ गई। एक लो गधा का गधा न्यू का न्यू आखड़ा वहां पर उन अपने साथियों के पास। तब वह रखवाड़े वृक्षों से उतरे, उस गधे को पहचाना, वह खाल उठाई और फिर उस कुमार को गढ़ा
उसका फिर तोड़ पाट्या। तो परमात्मा अब शेर की और गधे की पहचान बोली तो हुई, वो आया ऊंची ऊंची करता हुआ, शेर की क्या आवाज होती है। तो ये जितने भी नकली संत थे, मैं ऋषि थे, ये संत की खाल ओढ़ रहे थे, और संत की पहचान बोली तो क्या करे, वचनों से होती है। अब ये पहचान होगी, इन सब की यह शेर वाली खाल उतार दी गई है। और जिसने ना गधा देखा ना शेर देखा, वो पहचान के करेगा। तो पहचान वही करेंगे जिनको चसक है, कसक है, जिनको भगवान चाहिए। आज कसर नहीं छोड़ी है भगवान ने, कति दूध और पानी छान कर न्यारा न्यारा कर दिया। और अब भी कोई नहीं समझेगा तो वो पशु के तुल्य है, वो मनुष्य है ही नहीं। परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बहुत पहले कहा था कि धर्मदास एक समय आएगा, उस समय तक ये यथार्थ ज्ञान को छुपा के रखना है, अन्यथा ये नकली संत इसी की कॉपी करने लग जाएंगे। और जब हमारा भक्ति युग शुरू होगा उस समय हम कोई भिन्नता नहीं बता सकेंगे। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर न जाए। तो ऐसे सार शब्द तब तक छुपाई, जब सार ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी शुरू हो गई है। और प्रारंभ जब कलयुग का हुआ उस समय वो प्रथम पीढ़ी थी, और इस अब ये बिचली पीढ़ी है। लास्ट में कलयुग के अंत में वो अंतिम पीढ़ी होगी, वो भी भक्ति योग नहीं रहेंगे। और प्रारंभ में भी भक्ति योग्य नहीं थे, क्योंकि वो अशिक्षित थे, वो विश्वास परमात्मा पर नहीं कर सके। परमात्मा ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा, और एकदम सतयुग जैसा वातावरण माहौल फिर बनेगा। अब पुण्यात्माओं, आप अपने से विचार करो, जब तक हमें ज्ञान नहीं था हम भी लूट खसोट में पूरा जोर दे रहे थे। बाई होकंड करो, किसी तरीके से माया मिल जाए, माया माया दिखे थी। अब हमें ज्ञान हो गया कि परमात्मा देगा उसे, तो उसी से ही काम चलेगा, हमारे किए से नहीं होगा। हम धन जोड़ना चाहेंगे किसी दूसरे तरीके से तो हानि हो जाएगी। और 2 नंबर से किया हुआ जो पाप से धन इकट्ठा किया, वो धन तो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन वो पाप रह जाएंगे जिनके माध्यम से वो धन जोड़ा था। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, और आप भी खुद भी समझदार हो, अपना हिसाब लगा सकते हो कि किसी ने भी कोई ऐसा कोई पाप कर्म दुष्कर्म करके या किसी के 19-21 करके पैसा जोड़ा है तो कहीं ना कहीं से वो जो अवश्य गया है। एक 2000 का 2-4 हजार की इधर से हेरा फेरी की, एक 25,000 की बहन समर गई। तो पुण्यात्माओं, अब हमें ज्ञान हो गया है कि हम नेक नीति से रहेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, दान धर्म विधिवत करेंगे तो हमें धन मिलेगा। और वो धन 1 नंबर से मिलेगा, परमात्मा अपने कोटे से देगा, और साथ में हमारे शुभ कर्मों का भी परिणाम होगा। इसलिए हम किसी को सता नहीं सकते, किसी का पैसा नहीं रख सकते, हम भूखे रह सकते हैं, हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि हम सियाने हो गए। छोटा सा बच्चा होता है, बिजली का तार स्पार्क कर रहा होता है, जमीन पर पड़ा है, वो बच्चा उसको आतिशबाजी समझकर उस नंगे तार को जाके पकड़ देता है और जान से हाथ धो बैठता है। जब बच्चे सियाना हो जाता है, उसको बताया जाता है कि इसमें तार में बिजली है, दूर है, जब उसका वो समझदार हो जाता है, फिर उस
बिजली के तार से दूर हो जाता है। औरों को भी कहता है कि दूर इसमें बिजली है, पकड़ लेगी। तो जब तक हम अबोध बालक थे, अज्ञानी थे, हम भी उस बिजली के तारों को हाथ लगाते थे। हम भी कर लेते थे 19-21 झूठ बोल देते थे, कभी कुछ कर देते थे अपने स्वार्थवश। लेकिन जब से हमने ये तत्व ज्ञान हुआ है और ये हमारा हम मैच्योर हो गए हैं भक्ति ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, उसके बाद ये उस बिजली के तार की तरह डर लगता है, छूने को दिल नहीं करता, एकदम हाथ वापस आ जाता है। तो फिर हम पाप कर्मों से बचेंगे और पूर्व के पाप परमात्मा नाश कर देगा। यदि हम सच्ची श्रद्धा से उनके चरणों में रहेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे, तभी हम सफल होंगे। फिर हम लूटेंगे नहीं, स्वयं लूटेंगे। हम किसी को नहीं लूटेंगे, हम स्वयं लूटेंगे। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है भाई और ठगे दुख होए।